नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयोग को मिली बड़ी राहत। वीवीपैट पर्चियों और ईवीएम मशीन को लेकर पुनर्विचार याचिका खारिज। दरअसल चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट पर्चियों को ईवीएम मशीन से 100% मिलान कराने की मांग वाली पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपाकर दत्ता की बेंच ने अपने फैसले में कहा है कि याचिका में दिए गए आधार पर विचार करने के बाद हमारा यह मानना है कि 26 अप्रैल के फैसले पर पुनर्विचार का कोई मामला नहीं बनता। दरअसल इसी 26 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट और ईवीएम मशीन की पर्चियों का 100% मिलान कराने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था। इसके साथ ही याचिका में चुनाव आयोग को बैलेट पेपर से कराए जाने की मांग की गई थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। पुनर्विचार याचिका अरुण कुमार अग्रवाल द्वारा दायर की गई थी। उन्होंने पहले भी इस मुद्दे पर जनहित याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता अरुण कुमार अग्रवाल ने अपनी पुनर्विचार याचिका में तर्क दिया था कि 26 अप्रैल के निर्णय में गलतियाँ थी, जिसके बाद समीक्षा याचिका में कहा गया है कि मतगणना हॉल की मौजूदगी सीसीटीवी निगरानी सुनिश्चित करेंगी कि वीवीपैट पर्चियों की गिनती में गड़बड़ी न हो। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार में गिरते पुलों के मामले में सुप्रीम कोर्ट का एक्शन, राज्य और केंद्र सरकार को नोटिस जारी। दरअसल बिहार में लगातार गिर रहे पुलों का मामला सोमवार 29 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने पुल गिरने के मामले पर बिहार सरकार और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण समेत अन्य को नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिका दायर की गई थी। याचिकाओं में बिहार में पिछले कुछ हफ्तों में कई पुल ढह जाने के मद्देनज़र राज्य में पुलों की सुरक्षा और स्थिरता को लेकर चिंता व्यक्त की गई है। प्रधान न्यायाधीश CJI DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पाद्रीवाल और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने जनहित याचिका पर बिहार सरकार तथा अन्य को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता पर सख्त रुख अपनाया। बिहार और NHAI के अलावा शीर्ष न्यायालय के सड़क निर्माण विभाग को अतिरिक्त मुख्य सचिव, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और ग्रामीण कार्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया। वकील ब्रिजेश सिंह की याचिका में मांग की गई है कि बिहार में सभी पुलों का ऑडिट किया जाए ताकि उनकी हालत का पता चल सके। साथ ही याचिका में इस समय बन रहे सभी पुलों की भी निगरानी की व्यवस्था बनाई जा रही है। याचिका में कहा गया है कि 18 जुलाई के बाद से बिहार में एक के बाद एक 6 पुल गिरे। यह पुल अररिया, सीवान, मधुबनी, किशनगंज जैसे अलग अलग जिलों में थे। वकील ब्रिजेश सिंह ने कहा, लगातार पुलों का गिरना बिहार में नदी या सड़क पर बने पुलों के सहित को लेकर गंभीर सवाल खड़ा करता है। याचिकाकर्ता का कहना है कि जनहित इससे मामले में कोर्ट का दखल जरूरी है। थोड़ी देर सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने सभी पक्षों को नोटिस जारी कर दिया। याचिकाकर्ता ने बिहार के मुख्य सचिव, प्रथम निर्माण विभाग, बिहार पुल निर्माण निगम के चेयरमैन, केंद्रीय सड़क परिवहन सचिव और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के चेयरमैन के मामले में पक्ष बनाया है। याचिका में कहा गया है कि बिहार के सभी पुलों की तुरंत जांच की जरूरत है। वकील ब्रिजेश पाठक ने याचिका में कहा गया है कि इस बात की भी ज़रूरत है कि पुलों की मजबूती की निगरानी बनाए रखने के लिए राज्य सरकार एक स्थायी व्यवस्था बनाए। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा है कि इस समय जितने भी पुल बिहार में बन रहे हैं उनकी मजबूती की भी जांच होनी चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक ऐसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए न्यूज़ एक्सिस के साथ।